इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे के हरे भरे बगीचे से हुई, जहां हर शाम सूरज की लाल रोशनी पेड़ों की पत्तियों से झलकती थी। यहाँ एक लड़की, जिसका नाम ऐमन था, अक्सर किताब लेकर बैठ जाती थी। वह शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसकी आंखों में कल्पनाओं की एक दुनिया बसी हुई थी। एक दिन जब वह अपनी पसंदीदा बेंच पर बैठी कविताएं पढ़ रही थी, उसकी नजर एक नौजवान पर पड़ी जो दूर खड़ा बेसाख्ता कागज पर कुछ लिख रहा था। वह जैन था, शहर का एक नया आया हुआ छात्र, जिसके शब्दों में गहराई थी और मुस्कुराहट में सुकून। कुछ हफ्तों तक दोनों की नजरें चुपके से मिलती रहीं। ऐमन ने देखा कि जैन हर रोज उसी बगीचे में आया करता है। एक दिन हिम्मत करके वह उसके पास गई। जैन ने जब उसे देखा तो मुस्कुराकर बोला, क्या तुम भी यहाँ अकेले वक्त गुजारती हो? बातों बातों में पता चला कि जैन शायरी लिखता है और ऐमन को पेंटिंग का शौक है। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इस और आकर्षण पैदा हो गया। वक्त गुजरता गया, दोनों साथ बगीचे में बैठते, किताबें बांटते और अपने सपनों के बारे में बातें करते। ऐमन ने जैन को अपनी पेंटिंग्स दिखाई तो उसने कहा, तुम्हारी हर तस्वीर में एक कहानी छिपी है। जैन ने अपनी कविताएं सुनाई तो ऐमन ने महसूस किया कि हर शब्द उसके दिल को छू रहा है, मगर दोनों ने अपने एहसास को शब्दों का लिबास पहनाने की हिम्मत नहीं की। फिर एक दिन जैन ने ऐमन को बताया कि वह अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जा रहा है। ऐमन का दिल टूट गया, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी कामयाबी चाहती हूँ। विदाई के लम्हों में जैन ने उसे एक कविता थमाई, जिसके आखिर में लिखा था, तुम्हारी खामोशी मेरी सबसे प्यारी नज्म है। महीने गुजर गए, चिट्ठियों और फोन कॉलों ने उनके रिश्ते को जिंदा रखा। एक दिन जैन वापस आया, वही बगीचा, वही बेंच। उसने ऐमन के हाथ में एक किताब थमाई, जिसके हर पन्ने पर वे कविताएं थी जो वह लिखता रहा था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मोहब्बत कभी फासलों को नहीं देखती, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। उस दिन सूरज डूबते हुए भी दोनों के चेहरों पर रोशनी थी, क्योंकि मोहब्बत की कहानियाँ हमेशा उस लम्हे से शुरू होती हैं, जब दो दिल बिना कहे सब कुछ कह जाते हैं।